नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। पारी में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। हालांकि वो इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल के नाम दर्ज 30 गेंदों पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। मैच के बाद सूर्यवंशी ने कहा कि उन्हें पारी के बाद पता चला कि उनसे ये रिकॉर्ड मिस हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में सूर्यवंशी की 97 रनों की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में दिग्गज बल्लेबाजों से सजी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रन पर ऑल आउट हो गई। विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर अमेरिकी सेनेटर केस के इस हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। ध्यान रहे कि एक ऐसे ही बयान की वजह से 2 दिन पहले भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ग्राहम की आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए विवाद खत्म होने पर इसके नतीजे में अगर क्षेत्र के अरब और मुस्लिम सहयोगी अब्राहम समझौतों में शामिल हो जाएं, तो ये मध्य पूर्व के इतिहास के लिए सबसे प्रभावी समझौता होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि SIR दरअसल घुसपैठियों को हटाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से नागरिकता जांच करने की कोशिश है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से नागरिकता तय करने की शक्तियां अपने हाथ में ले रहा है और संसद के बनाए गए कानूनों नियमों के साथ अपने ही मैनुअल में निर्धारित सीमाओं को अनुचित तरीके से पार कर रहा है। बिहार में SIR की संवैधानिकता को बरकरार रखने वाले इस फैसले का असर आगे होने वाले अन्य SIR पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ दुकान लगाने वाले जल्दी जल्दी अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं। पुजारी शाम की आरती की तैयारी कर रहे हैं। नाविक सवारी के हिसाब से हर सैलानी को किराया बता रहे हैं। वाराणसी में गंगा किनारे की हर शाम तकरीबन यही माहौल होता है और ऐसी ही मार्च की एक शाम 14 मुसलमान लड़के खाने पीने का सामान लिए गंगा के नमो घाट में एक नाव पर सवार हुए। ये रमजान का समय था। इन लड़कों ने गंगा में नाव पर ही इफ्तार की। इस इफ्तार के कुछ वीडियो इन्हीं लड़कों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए। आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी गांव को सूखा मुक्त अवस्था तक पहुंचने में कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं, लेकिन जन भागीदारी, जन शिक्षा, जल साक्षरता, योजना प्रबंधन और मितव्ययी उपयोग के जरिए कासलगंगा नदी बेसिन के 23 गांवों ने मात्र 7 साल में सूखे पर काबू पा लिया है। 2016 में कासलगंगा नदी बेसिन के स्थित महूद बुद्रुक गांव ने सूखे से उबरना शुरू किया। धीरे धीरे कोले गांव, माहिम, कटपल और अन्य गांवों ने भी इसका अनुसरण किया। कासलगंगा नदी बेसिन के अधिकांश गांवों ने अपने जल ग्रहण क्षेत्र की नदी जल निकासी प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने जल संरक्षण कार्यों पर भी जोर दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC के शेयरों में आई विस्फोटक तेजी रही। स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैप का संयुक्त मूल्य होता है। मिसाल के तौर पर भारत में NSE और BSE में लिस्टेड कंपनियों की कुल बाजार वैल्यू या मूल्य अभी $4.92 ट्रिलियन है। साल 2026 में IPL के क्वालिफायर 1 में सिर्फ 33 गेंदों पर नाबाद 93 रन बनाने वाले रजत पाटीदार ने एक के बाद एक 9 झन्नाटेदार छक्के लगाए, तो वही दिग्गज उनके हर स्ट्रोक्स पर एक साथ भौचक्का भी हो रहा था और खुश भी। ये वही दिग्गज था जो अब भी रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन 2 साल पहले कोच एंडी फ्लावर और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बाबट ने उसी दिग्गज की राय जाननी चाहिए तो विराट कोहली की जगह नए कप्तान की काबिलियत के बारे में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखी। उल्टा उन्होंने कहा कि रजत आने वाले कई सालों तक RCB की कप्तानी करते दिखेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़कर DK शिवकुमार के लिए रास्ता साफ करने को कहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं।
असम विधानसभा ने मैराथन बहस और विपक्ष के भारी विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने के बाद राज्य में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण और कुछ सामाजिक संबंधों से जुड़े नियमों को और सख्त किए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान राज्य में चल रही भूमि सर्वे और बंदोबस्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है।